व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो ऊपर वाले पर, चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा ज़रूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत ज़रूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला को सीखना कितना आवश्यक है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए किसी के साथ सोच समझकर अपना वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये तो बस वक्त ही बता सकता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें आपसे बेहतर जवाब देगा। मैंने जिंदगी में दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने होते हैं और दूसरे जो मेरे बहुत ज़्यादा अपने होते हैं। जीवन में अगर सबसे ज़्यादा मूल्यवान कुछ है तो वो है आपका आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई मुझे दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो कि जो कदर ना करे उसे कभी मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला सदैव भगवान का प्रिय होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका अंततः दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही बता सकता है कि उसका दर्द कितना गहरा है। बाकी सब तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते वो व्यक्ति हैं जिनके कर्म सुंदर होते हैं, जिनके विचार सुंदर होते हैं, जिनकी वाणी सुंदर होती है, जिनका व्यवहार सुंदर होता है और जिनका संस्कार और जिनका चरित्र सुंदर होता है। उनके जीवन में वही सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। इसी तरह अगर धोखा, हार और अपमान मिले तो सीधा भटक जाओ। यदि उन्हें याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, पहले दिल से फंसाती है और फिर दिमाग से लूटती है। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपने जीवन को बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की असलियत भी दिख रही है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख बना देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि वो चले जाएं तो आप टूट जाएं। जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। कभी ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। कभी भी परमात्मा को मत बताइए कि आप बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ।
लेकिन मुश्किलों को ये ज़रूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है ये सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि आपको इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे जो भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी भी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते तो परमात्मा से इतनी शिकायत नहीं करते। तुम अभी इतने समझदार नहीं हो कि तुम खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करो। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, शायद वो पहले से बेहतर उसमें कुछ डालना चाहते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पे हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो अच्छा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तो शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना दिमाग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वो है जिसे पता हो कि कहाँ किससे क्या बात करनी है। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। पहला, तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा प्यार दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगला प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और कादले बादलों से ढका आसमान नीचे की ओर देख रहा था कि कभी भी वर्षा हो जाए। एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और एक सूखे पेड़ पर जा गिरी। आसपास के पेड़ों पर आग लग गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के प्यास आ गई और प्यास बुझाने के लिए नदी का पानी पीने लगी। तभी उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी नज़र से जब झाड़ी की ओर देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर निशाना साधे बैठा हुआ था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे ही वो दाईं ओर मुड़ी तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक खूंखार शेर घात लगाए बैठा हुआ है। एक तरफ शिकारी और दूसरा तरफ शेर, तीसरी तरफ जलता हुआ जंगल और चारों तरफ गहरी नदी। हिरन को चारों तरफ मौत दिखाई दे रही थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा, मृत्यु तो निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था आसमान में से तेज बिजली कड़की और शिकारी के हाथ कांपा। निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। अब शेर घायल हो गया। उसकी नज़र शिकारी पर पड़ी। अब शिकारी पर हमला करने के लिए शेर उसके पीछे दौड़ा और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। इतने में तेज बिजली के साथ साथ बारिश भी पड़ने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया।
पानी पीने के बाद जैसे ही हिरणी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है, ना कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया और वो वहाँ से भाग गई और सुरक्षित जगह पहुँची और उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मक हमें कभी नहीं होना चाहिए। जीवन हमेशा सकारात्मक चीज़ों से ही चलता है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दिलेरी से उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हिम्मत से उनका सामना करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो मन में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए उत्तेजित मन से परेशान होकर हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।